नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद 15 दिन जिनमें चंद्रमा बढ़ता है। इसे अखाती तीज और छत्तीसगढ़ में इसे अख्ती कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल कभी क्षय नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ इसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ते हैं तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से। कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं जिस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी छठवीं बार धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए यह दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर युग तक पृथ्वी पर चिरंजीव अमर रहे। परशुराम जी सप्तऋषि में से एक ऋषि जमदाग्नि तथा रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती के सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी की धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है, इसलिए यह दिन हिंदू के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना महत्व है। दान जो है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से दिया जाता है। यह दिन अन्नपूर्णा देवी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण में इस दिन को लेकर एक अलग मान्यता है। कुबेर जो हैं वो शिवपुरम नामक एक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर को वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी के पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ कुबेर के भी चित्र रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इस दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी, इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर ने अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता किए थे। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सबको समझ गए। उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया, सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। इस तरीके से अक्षय तृतीया में किया गया पुण्य, दिया गया दान कभी भी क्षय नहीं होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।